ताक़ुब करना है वो उससे गाफिल है। इस चीज को हम लोग कंडेम करते हैं और डिमांड करते हैं कि वो अपनी सही रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे तवज्जो दें और दहशतगर्दी का सदेबाप करें। यहाँ पे मैं ये भी कहता चलूं कि हमने प्रिविलेज मोशन दायर कर दिया है सेक्रेटरी नेशनल असेंबली और स्पीकर के ऑफिस में, जिसमें शिबली फराज साहब, शंदाना गुलजार साहिबा, शहरियार अफरीदी साहब, जुनेद अख्तर खान साहब और मैं, हमें अडयाला जेल में 4 जुलाई को वजीर आजम इमरान खान साहब से मिलने से रोका गया था। बाहर हमें चौकी से निकाला गया था। वहां पे पुलिस एहलकारों के, ISI के लोगों के, और उनको हमने समन की है बशमूल रावलपिंडी इसलिए कि वो आके बताएं कि ये चीजें क्यों हो रही हैं और जेल नॉर्मल जेल की तरह सिविलियंस के कंट्रोल और पुलिस के कंट्रोल में क्यों नहीं है, जेल अथॉरिटीज के कंट्रोल में क्यों नहीं है, और यहाँ पे इंटेलिजेंस के लोग क्यों यहाँ पे अपना मनमानी कर रहे हैं। ये वो चीजें जो कि हम लोग आपके सामने रखना चाह रहे थे। और यहाँ पे ये भी मैं कहता चलूं, हमारा इस्लामाबाद का जलसा भी होगा, हम लोग इंशाल्लाह स्वाबी के मुकाम पे भी करेंगे और हमारे भरपूर जलसे होने हैं पूरे पाकिस्तान में। हम लोग आखिरी दम तक हम लोग काम करते रहेंगे। और आखिर में मैं एक बार फिर जो हमारे साथी एंटी करप्शन केसेस में हमारे साथियों के खिलाफ बोगस FIR आ रही है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से, मरियम नवाज जो कि फॉर्म 47 की वजीर आला है और शहबाज शरीफ फॉर्म 47 का वजीर आजम है, हम लोग उसको कंडेम करते हैं। और यहाँ पे हम लोग कानूनी चाराजोई और कानूनी अमल पे भी पूरा हम लोग पुश करेंगे। जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हदायत के परखचे उड़ाए जा रहे हैं और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया। ओवर टू बैरिस्टर गौर साहब, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और उसके बाद शिबली फराज साहब। ओवर टू यू सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग आज पार्लियामेंट हाउस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हुई। उसमें हमारे एमएलए साहिबान ने शिरकत की, उसमें हमारे सेनेटर साहिबान और लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द सेनेट शिबली साहब ने भी शिरकत की। उसमें हमारे इत्तेहादी अलामा नासिर साहब MWM के चेयरमैन शरीक हुए। उसमें सुन्नी इत्तेहाद के चेयरमैन हामिद रजा साहब भी शरीक हुए। आज हमने मुतफिका तौर पर इम्पॉर्टेंट फैसले किए हैं। सबसे पहला फैसला हमारा यही है कि सुप्रीम कोर्ट में जो इडहाक जजेस को लगाया जा रहा है, हम समझते हैं कि ये बदनीयती पे मुनहसर है। इसकी समरी उस वक्त मुंह की गई जब सुप्रीम कोर्ट ने PTI के हक में एक फैसला दिया। हम काजी फाइजा से एज ए चीफ जस्टिस मुतालबा करते हैं कि आप बदस्तूर पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है। अगर आप माइनॉरिटी में भी है तो ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का है। इस फैसले में मन और अमल करवाना, इसको इन्फोर्स करना आपकी आईनी, कानूनी और एज ए चीफ जस्टिस जिम्मेदारी है। हम आपसे मुतालबा करते हैं कि हर सूरत इस फैसले की दिफा हो और इस फैसले की इम्प्लीमेंटेशन हो। 4 जजेस को एडहॉक एक साथ लाना, वो भी छुट्टियों में लेके आना, वो भी उस वक्त पे जब चीफ जस्टिस के रिटायर होने में ऑलमोस्ट 1 महीना है। छुट्टियां शुरू हो गई, सितंबर 15 तक छुट्टियां है। 1 महीने तक आपने इंचार्ज जजेस को लाना और वो भी 3 साल के लिए बदनीयती पर मबनी है। हम नहीं समझते इससे कौम की फलाह होगी, इससे और ही बदइतिमादी बढ़ेगी आजाद अदलिया पे। ये इडहाकिज्म आजाद अदलिया के लिए मोज़र है, मेहरबानी करे इससे इज्तनाब करे। आज हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द सेनेट शिबली फराज साहब की तरफ से और आज हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द नेशनल असेंबली उमर अयूब साहब की तरफ से हम सारे रिजर्वेशन इंशाअल्लाह ताला लिखकर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में हम भेज रहे हैं कि इनको मद्देनजर रखते हुए ऐसे इकदाम से आप गुरेज करें। जजेस इस इनिशियल इब्तिदा से इनको मुतनाज़ा बराए मेहरबानी ना बनाए। ये वक्त ऐसे डिसीजन लेने का नहीं है, ये वक्त है सुप्रीम कोर्ट के एक अहम फैसले को इम्प्लीमेंट करने का। उसके साथ ही हमने फैसला किया है और हम शुक्रिया अदा करते हैं सारे वकला तंजीमों के, वकीलों के, उन पॉलिटिकल पार्टी ने के
جنہوں نے ڈھاکزم کے خلاف آواز اٹھائی اور جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف پہ بین لگانے کے خلاف بھی آواز اٹھائی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف 70% پاکستانیوں کی ترجمان جماعت ہے۔ اس پہ کوئی بھی پابندی حکومت کے ختم ہونے کی طرف کاؤنٹ ڈاؤن ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاف ایک محب وطن پارٹی تھی، ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ رہے گی۔ اس کے ساتھ آج ہم الیکشن کمیشن کو اپنی کنفرمیشن پارٹی کی طرف سے واپس دے رہے ہیں۔ جس طرح سپریم کورٹ کی ڈائریکشن ہے، 37 MNA نے اپنے ایفیڈیوٹ فائل کیے ہیں، اس کی کنفرمیشن ہم بھیج رہے ہیں۔ باقی ہمارے 3 MNA صاحبان ہیں، وہ دبئی میں تھے اور عمرہ پہ ہیں، ان کے ایفیڈیوٹ آج مل جائے گی، انشاءاللہ وہ بھی کل سبمٹ ہو جائے گی اور ان کا بھی ہم کنفرمیشن بھیجیں گے۔ ہم الیکشن کمیشن سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ آخری وقت ہے، یہ آخری وقت ہے۔ سپریم کورٹ نے بولا ہے، یہ عوام کی آواز ہے، آپ نے فوراً ہمارا نوٹیفیکیشن ایشو کرنا ہے، جس طرح سپریم کورٹ نے ڈائریکٹ کیا ہے۔ سپریم کورٹ نے یہ بھی آرڈر کیا ہے کہ الیکشن کمیشن کمپلائنس رپورٹ فوراً سپریم کورٹ میں فائل کرے۔ ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ وہ کمپلائنس رپورٹ بھی جلد فائل ہوگی۔ شبلی صاحب، یہاں پہ صرف ایک پوائنٹ ضروری، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی اہلیہ سرینا صاحبہ نے آرٹیکلز لکھے، بیانات دیے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے خلاف، اور انہوں نے مائنڈ دیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب، میں پھر ریٹریٹ کرتا ہوں ان کو پی ٹی آئی کا کوئی کیس نہیں سننا چاہیے۔ اور آخری ڈیمانڈ میری طرف سے، پھر شبلی فراز صاحب بات کریں گے، چیف الیکشن کمشنر سلطان اکرم راجہ اور اس کے چاروں کمشنر سکندر سلطان راجہ اور اس کے تمام کمشنرز فل فور ریزائن کریں